अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्रों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारी जिंदगी में पहले क्या हुआ, अब क्या है और इसके बाद क्या होगा, ऐसा भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों कालों में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारे ध्यान में यह आता है कि जो बीत गई उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जो कुछ भी हमने किया वो हमारे प्रारब्ध में जमा हो गया, उससे भोगना ही होगा और वो किसी भी तरह से निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसको भोग कर ही उसे समाप्त किया जा सकता है। जब जैसे आंखें खुली वही सवेरा, यही सत्य है। वर्तमान को संवारना ही मनुष्य के हाथ में है और वर्तमान पे ही भविष्य आधारित होती है। भविष्य के लिए अभी सोचना या बीती बातों के लिए पश्चाताप करना ये किसी भी तरह उचित नहीं जान पड़ता। और इसी का एक उदाहरण श्री हनुमान है। हनुमान ये एक ऐसा पात्र है जो हमें ये दर्शाता है कि मनुष्य को यदि सच्चा राह दिखाने वाला कोई सद्गुरु मिल गया तो उसके जीवन में आमूलाग्र क्रांति हो सकती है, पूरा का पूरा वो बदल सकता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण श्री हनुमान जी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हनुमान जी की वंदना श्री तुलसीदास जी ने की रामचरितमानस में। कहा कि कविवर और कपीश्वर इनकी मैं वंदना करता हूँ। कविवर श्री वाल्मीकि ऋषि और कपीश्वर श्री हनुमान जी। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उनके चरित्र में एक ऐसा मोड़ है जिस मोड़ से वो एकदम बदल गए और क्या थे क्या हो गए। वाल्मीकि जो पूर्व में वाल्या नाम का एक डाकू था, वो जब बदल गया तो श्री राम जी उनके आश्रम पर जाते हैं, उन्हें अपना जीवन वृत्तांत बताते हैं और श्री वाल्मीकि जी उसे लेखबद्ध करके हम सबके आगे उपस्थित कर देते हैं, जिससे हमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र का आकलन होने लगता है। हमें पता चलता है कि एक अवतार कितने कष्ट सहन करके धर्म की पुनर्संस्थापना करता है और दुष्ट, निशाचर और दैत्यों का निर्दालन करके इस पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। इसी तरह रामायण में श्री हनुमान जी को कपीश्वर कहा है। कपि का अर्थ होता है वानर वंश। अब वानर के लिए हमारे मन में ये कल्पना आती है कि वानर अर्थात बंदर, तो वानर बंदर नहीं है, वानर एक वंश का नाम है। क्योंकि यदि वानर ये अर्थ हम बंदर के आशय में लेंगे तो बंदर कभी बात नहीं करते, बंदर कोई वार्तालाप नहीं करते, बंदर किसी की आज्ञा का इतने पिन पॉइंट पालन नहीं करते। वानर जो है ये एक वंश है जिस वंश में हनुमान जी हुए। ये हमें ब्रह्म पुराण से पता चलता है। ब्रह्म पुराण में हनुमान जी के संपूर्ण जिसे कहते हैं कि उनके परिवार, उनमें कितने भाई थे, वो उनकी पत्नियों का नाम क्या था, उनके पिता, माता आदि सबका उसमें वर्णन मिलता है। और अंजना केसरी पुत्र हनुमान
केसरी और अंजना माता के सुपुत्र हनुमान थे। ये हमें ब्रह्म पुराण से इसका संपूर्ण विवरण मिल जाता है। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया और वो इतने तेज धावक थे कि जैसे हमारे भारत में पीटी उषा नाम की एक महिला अत्यंत वेगवान धावक हुई, उसी तरह हनुमान जी दौड़ने में अत्यंत कुशल थे। और हमने उसका ऊपर विपर्यास क्या कर लिया कि हनुमान जी उड़कर सागर पार करते हुए लंका में गए। क्या कोई उड़कर सागर को पार कर सकता है? सागर कोई एक छलांग में पार कर सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हम अतिशयोक्ति और रोचकता मिलाते हुए यानी बात का बतंगड़ बनाने में इतने कुशल हो गए हैं और उसी वजह से धीरे धीरे अंधश्रद्धाएं बढ़ती चली गई और विवेक, विज्ञान और प्रयोग का महत्व हमारे आध्यात्मिक जीवन से घटता चला गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ तो भी अतिशयोक्ति, अतिरंजकता करके हम उन व्यक्ति चित्रों को बिगाड़ना शुरू कर दिए। और इसी का परिणाम यह है कि आज हम हनुमान जी को बंदर समझते हैं और जो दौड़ कर गए लंका में उन्हें हम कहते हैं कि वो छलांग मारकर उड़ कर गए। पीटी उषा भी जब दौड़ने लगती थी तो ऐसा लगता था जैसे ये उड़ रही है, जिसे उड़न परी भी कहा जाता था। लेकिन वो उड़ती नहीं थी, वो दौड़ती थी। उसी तरह श्री हनुमान जी विश्व विजयी धावक थे और वो कच्चे ज्ञानी नहीं थे। वो सुनकर नहीं मानते थे, वो प्रयोगशील यानी विवेकपूर्ण मनुष्य थे, क्योंकि जब तक उनको ध्यान में बात नहीं आती थी वो किसी की बात नहीं मानते थे। और स्वयं श्री हनुमान जी के उद्गार है कि कहु परम में कवन कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं कौन सा यानी कुलवान मनुष्य हूँ? मैं तो सभी प्रकार से कुलहीन हूँ और चंचल मेरी मति है और मैं सभी विधि से यानी सभी प्रकार से हीन हूँ। ये वो श्री रामचरितमानस में कहते हैं। और अधम हूँ अर्थात पापी हूँ। और लेकिन जब सुग्रीव की रक्षार्थ हनुमान जी सुग्रीव के साथ थे तो और सुग्रीव जी वाली के डर से छिप कर रहा करते थे। एक बार दो राजकुमार आते हुए देखकर सुग्रीव डर गए और वो पहाड़ में जहाँ उनकी छुपने की खोह थी वहाँ छुप गए और हनुमान जी को कहा कि देखिए वो दो तेजस्वी पुरुष आ रहे हैं, वे कौन हैं? कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा है, आप पता लगाइए। हनुमान जी गए और श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी से मिले और श्री राम जी से जब बातचीत हुई तो श्री राम जी ने जो उन्हें उपदेश किया उस उपदेश का ही ये परिणाम था कि जो कहते हैं कि कहु परम में कवन कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। वे ही अधम यानी पापी महापुरुष बन गए। और वो इतने उज्जड़ दिमाग के थे शुरुआत में कि कहते हैं कि जब वो नगर में आए ऐसा सुनकर नगर के लोग दरवाज़ा बंद करके घर में ही दुब के बैठे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था यदि इसको हम दिख गए तो उठाकर पटक देगा। और यानी एकदम उद्दंड प्रकार का उनका स्वभाव था। लेकिन जब श्री राम का ज्ञान उनके भीतर बैठ गया तब, और वो कौन सा ज्ञान था? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ और ये सब कुछ चराचर के रूप में दिखने वाला ही मेरा विश्वरूप परमात्मा भगवान है, ईश्वर है। ये जब हनुमान जी के हृदय में ज्ञान स्थिर हो गया तब वो यद्यपि है दुराचारी एक दृष्टि भजे मुझे, तब वो पलट जाता है। ये गीता की साक्ष्य भी यहाँ
मिलता है। और जब सब में ईश्वर है, ये एक दृष्टि से जब हमारे हृदय में बैठ जाता है तो हम साधु हो जाते हैं। साधु का अर्थ होता है सभी विकारों को धीरे 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 दूर करके सच्चरित्र हो जाना। और वो विज्ञान निधान है, ऐसा भी तुलसीदास जी अपने साहित्य में कहते हैं। विज्ञान निधाना, विज्ञान निधान का अर्थ क्या होता है? मनुष्य के जीवन के 3 तल होते हैं। सुवेद करवाना जी का भी ये प्रश्न था कि वो 3 तल कहाँ है। वो 3 तल है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान यानी जानकारी का न होना, ज्ञान जानकारी होना, और विज्ञान विवेक और प्रयोग की कसौटी पर उस ज्ञान को कसकर सिद्ध करके जान लेना, यानी सिद्ध करके अपनाना, उसे विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी ने राम जी ने दिए हुए ज्ञान को विवेक की कसौटी पर कसा और विज्ञान निधाना, ये उपाधि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी उनके लिए लगाते हैं। विज्ञान से पहले कैसे थे? वो उजाड़ू थे, दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, जब सब कुछ यानी कण कण में वही एक रूप से विश्वरूप परमात्मा व्याप्त है, सर्वत्र है, सम प्रमाण से है, ये देख के फिर उनके यानी बर्ताव में बदलाव हुआ और कपीश्वर ये पदवी उन्हें प्राप्त हुई। और विज्ञान निधाना ये उनके लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरितमानस में लिख रखा है। मित्रों, हनुमान जी, वाल्मीकि जी इस तरह अपना यानी सच्चे और तत्वदर्शी सद्गुरु का दर्शन, पर्शन, उपदेश और सत्संगति से मनुष्य बदलाव कर सकता है, बदल सकता है। ये ढाढ़स, ये आशा ऐसे चरित्रों से हम में बनती है। पुनः श्री हनुमान जी जन्मोत्सव की हम सभी प्रेरणा प्राप्त करें और सभी उस प्रेरणा से विश्वरूप परमात्मा को जानकर, विज्ञान दृष्टि से अपनाकर, जानत तुम्हें हुई जाई, विश्वरूप परमात्मा को जानकर इस भव सागर से, इस मृत्यु के भय से बचेंगे और हम सब जिस विश्वरूप परमात्मा के अंश है उसको जानकर उसी में विलीन होंगे। इन शुभेच्छाओं सदिच्छाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।